दोस्तों कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आजकल संसार में संत नहीं है, एक भी संत आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको संत मिल गया गलती से तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए। आज हमको एक ऐसे दिव्य संत मिल गए हैं, चरणों में कोटि नमन। आप देखकर ये नहीं कह सकेंगे कि ये संत हैं, क्योंकि साधारण कपड़े हैं। संतों की तो अलग पहचान होती है, भगवा होता है, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, कमंडल होता है, त्रिशूल होता है, वही संत होता है। वो संत नहीं है। संत आपको हमारे तुम्हारे जैसे ही चलते फिरते मिलेंगे, बस उनको पहचानने की जरूरत है। तो आज हमें एक महान संत मिले हैं। तो महाराज जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सियाराम दास है। सियाराम दास जी हाँ। और मैं भनौली आश्रम से हूँ। भनौली आश्रम। जी हाँ। ये कहाँ पर है? ये जयपुर रोड से जब 12 बन के जाएंगे तो एक बड़ी माइनर पड़ती है। अच्छा। उसी के पास ग्राम भनौली है। और ये शाखा लखनऊ डालीगंज की है। अच्छा। हाँ, लखनऊ डालीगंज की शाखा है। मैं इस गद्दी का महंत बनाया गया हूँ। अच्छा। इसी गद्दी की जमीन वगैरह है, उसकी देख रेख करता हूँ। यही रह करके। महाराज जी, हमारे मन में एक बड़ी जिज्ञासा ये है कि आज कोई इंसान भूखा नहीं मर रहा है। सबके पास हर चीज़ साधन है, चलने के फिरने के, अच्छे अच्छे मकान है। आजकल हर इंसान अच्छा भोजन कर रहा है, लेकिन वो परेशान क्यों है? परेशानी का क्या कारण है? सबसे बड़ी चीज परेशानी का कारण है उसकी कुरीतियां। सबसे बड़ी परेशानी है। आज अगर आप देखना चाहते हो तो किसी गांव में चले जाइए, समझ तुमको मिल जाएंगी कुरीतियां। 4 आदमी एक तख्त पर बैठे होंगे, ताश की गद्दी खेल रहे होंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? चोरी, बेईमानी, मक्कारी, झूठ, ये तो मिलेगा। अच्छाई मिलेगी। अगर कोई भोला भटका किसी तरफ से संत आ गया और अगर उसने कुछ कहा कि भैया, एक मैं तुमको छोटा सा दृष्टांत सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आजकल ये बहुत बड़ा प्रचलन है कि कहते हैं कि चलिए हरिद्वार अपना हम पाप वही धोआएंगे, वही धो आए। हाँ। तो जितना नया लड़का है वो सब हरिद्वार की तैयारी करता है। ट्रेन पर बैठे जा रहे थे लड़के, अब फल बिछा करके ताश खेल रहे थे। वहीं पर एक संत बैठा हुआ था। जब काफी देर उनकी बात सुनी, देखा भाला तो कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़कों ने कहा कि मैं हरिद्वार गंगा जी जा रहा हूँ। तो कहीं नहीं, आप लोग तो फौरे, मक्कारी, बेईमानी, झूठ यह सब बोल रहे हो ही माँ। तो कहीं साहेब, गंगा जी यही मारे तो जाई था नहीं कि वहाँ जाए तो जौन कुछ पुण्य पाप हो रहा सब मैं धो जाए। तो कहीं चलिए मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ में गंगा जी तक। वो महान संत उन्हीं बच्चों के साथ में गंगा जी पर गए। तो माँ गंगा के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि माँ गंगे, ये जो बच्चे आए हुए हैं, क्या इनका पाप लेने में तुम्हारे पास क्षमता है? तो माँ गंगा ने कहा कि ये क्षमता मेरे पास नहीं है। तो कहीं फिर सब तो कह रहे हैं कि गंगा में धो देंगे। तो कहीं जो ये हमें धो देंगे वो उठा करके मैं समुद्र में छोड़ दूंगा। तो कहीं ठीक है भैया, मैं समुद्र में चल रहा हूँ। तो वही ऋषि महोदय
वही संत महाराज गंगा सागर पे गए। तो सागर के आगे विनय पूर्वक हाथ जोड़ के जब विनय किया, किसके सागर देवता कि जो गंगा माँ सबका पाप धो धो करके ला रही है, तो क्या आप में क्षमता है कि आप पाप ले लेंगे? तो सागर ने कहा, अरे महाराज, ये हम में क्षमता कहाँ है कि मैं किसी का पाप ले लूं? तो कहें फिर गंगा तो माँ तो कह रही है मैं सागर में छोड़ दूंगी। तो सागर ने कहा, मैं किसी का कुछ लेता नहीं हूं, जो जिसका है मैं उसी को लौटा देता हूं। तो कहें कैसे? तो कहें जो सागर से भाप निकलती है, हाँ, गई ऊपर, वही ऊपर जा करके बादल बना, और वही बादल तो सबके ऊपर बरस देता है। तो जिसका जो कुछ था वो फिर उसे मिल जाएगा वापस, मैं उसी को वापस दे दूंगा। इसीलिए आज भी देखिए केदारनाथ भोले शंकर का स्थान है। त्रापदा आई, कितने आदमी मर गए। वहाँ तो सब भक्त जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? सब भक्त ही तो जाते हैं, भोले शंकर की आरत करने जाते हैं। तो जब वो भागत थे तो क्यों बह गए? क्यों उनका विनाश हो गया? तीर्थों में क्या है? तीर्थ में क्या है? तीर्थ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए गए हैं। वहां पर जाने से आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए। आपके मन के अंदर वहां का वातावरण सुगंधित दे करके लालाइट होता है कि देखिए ये पहाड़ी एरिया की क्या सुगंधित है। अगर आप कभी हरिद्वार गए हैं? नहीं, अभी तक नहीं जाना। जाके देखना चाहिए, बहुत रमणीक स्थान है। जबकि माँ गंगा, जिसमें हर की पौड़ी कहा जाता है, वो नहर है, उससे सिंचाई की जाती है। ये ग्रंथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब असुर और देवताओं में युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से अमृत निकला था। उस अमृत को वो जो असुर लेके भागा था, तो 4 जगह छलका था। हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन। उन्हीं 4 स्थानों को आज महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। और हर 12 साल पे सबके लिए ये कहे, हर 12 साल पे महाकुंभ का मेला लगता है। तो बताइए, ये पहले की बात थी। आज जो हरिद्वार है, हरि मतलब किसको भगवान कहते हैं। और अगर भगवान के द्वार पे जा करके आपने भगवान के दर्शन न कर सके तो कहाँ गए? भगवान क्या है? कपट में मिलेंगे, चोरी में मिलेंगे, भक्ति में मिलेंगे। हमारे कबीर साहब कहते हैं, खुले शब्दों की बात है कि तुम्हारे अंदर सा स्वयं आत्मा ही परमात्मा है, और यही अजर अमर है। ये तो शरीर है, नासवान है, 5 तत्व का है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने भक्ति की बात किया, तो भक्ति तो एकांत में होती है, तो क्या भक्ति के लिए हमको परिवार छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? घर गृहस्थ से भक्ति बरिया तलक कोई है ही नहीं। उपमा के तौर पे देखना चाहते हो, राजा जनक को विदेह कहा गया था। हाँ, कहा गया था ना। तो राजा विदेह किसने कहा था? विदेह, उसकी भी एक कथा है।
ऐसा नहीं है। और घर गृहस्थ थे, राजा थे। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें गुरु मानूंगा जो घोड़ा के ऊपर चढ़ते ही हमें ज्ञान का बोध करा दे। वो तो पलक झपकते लगता है। ज्ञान का बोध करा दे। हाँ। तो एक से एक संत महर्षि सभी गए, लेकिन किसी ने बोध नहीं करा सकी। किसी के पास वो क्षमता नहीं थी। तो अष्टावक्र नामक एक संत थे, एक ऋषि थे। तो उन्होंने अपने द्वार पर नगारा धर रखा था कि जिसके पास जितनी बड़ी बुद्धि होगी उतनी चोभ मारना, तो मैं जान जाऊंगा कि कौन कितना बड़ा ज्ञानी है। तो जब अष्टावक्र आते तो का बजाइन 15 मिनट, तो राजा चौकन्ना बाबा कि एक दो जवाब तो सबका मारा सुने। ये तो 15 मिनट तक बजावा के निका मतलब का है। कोई बहुत बड़ा पहुंचे फकीर होगा तभी तो कर रहा है। हाँ, भजन रहा है, बज रहा है। साहिब 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 साहिब। तो उनको राजा के बराबर का सिंहासन दिया गया अष्टावक्र को। और महाराज आए तो उनका यही प्रश्न था कि घोड़ा पे चढ़ते ही हमें ज्ञान का बोध करा दे, उसे मैं गुरु मान लूंगा। तो अष्टावक्र ने कहा हम साहब ऐसे नहीं माने। राजा जोगी या कि जल इनकी उल्टी रीत। राजा जोगी अग्नि जल, कि कब पलट जाए कोई पता नहीं। तो हम कब त्रिवाचा दियो। तो जनक ने कहा जाइए मैं त्रिवाचा दे रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं था। कहा कि हमको आप पूंजी और लगाम दे दीजिए। कहीं बस आते तो बहुत। राजा जनक तो जैसे नहीं घोड़े पे चढ़ने लगे जनक, कहीं राजन रुकिए। कहीं क्यों? कहीं हमने आपसे मांग लिया है, ये मेरा है, इस पर आप चढ़ नहीं सकते। कुंजी का मतलब सारी संतलत के मालिक, ये मेरा है, इस पर आप चढ़ नहीं सकते। जब दिमाग पर जोर देके सोचने लगे तो कहा राजन रुकिए, ये भी मेरा है। तन मन धन ये सब मेरा है। तब राजा अपनी गद्दी से उतर करके जाके उस ऋषियों के अष्टावक्र के चरण पड़े। तो ऋषि राज ने कहा कि ये सब मेरा है। तो कहें साहब ये ताज आप लीजिए, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब मैं वन में जाके तपस्या करूंगा। अब हमें कुछ जो आपने ज्ञान का बोध कराया है। तो अष्टावक्र ने कहा साहब ताज राजा के अच्छा लगता है, ऋषि के नहीं। ऋषि राजा नहीं है। तो कहें साहब ये आप मेरा है। तो कहें मैंने आपको आपका तन मन मैं ले लिया हूँ, सब मेरा है, लेकिन कार्य आपको सौंप रहा हूँ। तो मेरा अपना समझ के नहीं करना, मेरा समझ के करना। तो इसीलिए राजा जनक को विदेह कहा गया था।
अच्छा साहब, अब साहब आए हैं, थोड़ा बंद लीजिए जल्दी। ठीक है महाराज, इससे बात खत्म करते हैं। अगली चर्चा अभी थोड़ी देर में चालू होगी, फिर आपसे रूबरू होंगे।